हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट, यस टेट या सी टेट के लिए पर्यावरण अध्ययन को। दोस्तों, आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 17। तो दोस्तों, अभी तक हमने पर्यावरण अध्ययन के कुल 16 प्रैक्टिस सेट किए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सभी कंटेंट आपको फ्री मिलते हैं, चाहे वह किसी भी परीक्षा से रिलेटेड हो। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का पहला क्वेश्चन हमारा कि उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज हैं। दोस्तों, उदयपुर और जो भीलवाड़ा है यह राजस्थान का जिला है। पूछ रहा है कि उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन है हमारा जस्ता, सीसा, चांदी एवं तांबा, जस्ता, जिप्सम, गार्नेट एवं सोना, सीसा, चांदी, टंगस्टन एवं तांबा, चांदी, रॉक, फास्फेट, टंगस्टन एवं जिप्सम। तो दोस्तों, यदि राइट आंसर की बात की जाए कि उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज कौन कौन से हैं, तो वह है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर जस्ता, सीसा, चांदी एवं तांबा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो पूछा है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर पेट्रोलियम प्राप्त होता है। तो ऑप्शन है 12, भरतपुर, जोधपुर या बाड़मेर। तो दोस्तों, जहाँ से पेट्रोलियम प्राप्त होता है वह है राजस्थान का बाड़मेर जिला। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चंद्र ग्रहण कब होता है। दोस्तों, पूछने का अर्थ है कि कौन सी ऐसी स्थिति बनती है चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच कि चंद्र ग्रहण होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन है कि जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच होता है, और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा की सीधी रेखा में होती है। तो दोस्तों, यदि बात की जाए कि कौन सी ऐसी स्थिति बनती है कि चंद्र ग्रहण होता है, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 कि जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है तब हमें क्या होता है, चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। दोस्तों, डायग्राम से समझ लेते हैं कि मान लीजिए यह आपका चंद्रमा है, यह है आपका सूर्य है, और इसी बीच में यदि पृथ्वी आ जाती है तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो चंद्रमा है इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। तो यदि बीच में पृथ्वी आ जाए तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक पहुंच नहीं पाता है, और जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचेगा तो वह प्रकाशित नहीं होगा, अर्थात कहेंगे वहाँ पर अंधेरा सा हो जाएगा। तो इसीलिए जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक पहुंच नहीं पाता है, और जब चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है तो चंद्रमा पर क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। इसलिए क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाए तभी क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। राष्ट्रीय पशु क्या है। तो दोस्तों, यह बहुत इजी क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पशु क्या है। मोर है, शेर है, बाघ है या चिंकारा है। दोस्तों, कभी कभी कंफ्यूज होते हैं हम शेर और बाघ में, लेकिन यदि बात की जाए कि राष्ट्रीय पशु है जो है उसका राइट आंसर है वह है आपका बाघ। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। सूर्य नगरी किस शहर का नाम है। तो दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान के कुछ जिलों के नाम दिए गए हैं, तो उसमें से पूछा है कि सूर्य नगरी किस शहर का नाम है। उदयपुर का, जैसलमेर का, बाड़मेर का या जोधपुर का। तो दोस्तों, राइट आंसर हमारा कि सूर्य नगरी जो नाम है वह है आपका जोधपुर का। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्न में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा कथन है जो कि 100% सत्य है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन हमारा, एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज प्रथा और बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, दहेज प्रथा तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो दोस्तों, यहाँ पर यदि सारे ऑप्शन को पढ़ा जाए तो यहाँ पर दिया गया एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। तो दोस्तों, यह सही नहीं है, सामान्य बात नहीं है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, यह भी गलत है, यह भी सही नहीं है।
और दहेज तथा बाल श्रम समारोह में सामान्य बात है, तो यह भी सामान्य बात नहीं है। तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 3 दहेज प्रथा और बाल श्रम जो है वह एक सामाजिक बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां हैं। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण क्या है? कि जब कभी कभी आप वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही बचा है, उनकी जो मांस होती है वह गल सी जाती है। तो पूछा है कि यह किस कारण होता है, तो ऑप्शन है लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से, लंबे समय तक शराब का सेवन करने से, परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से, परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा कि यह स्थिति तब बनती है कि जब लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। तो दोस्तों लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से मानव शरीर में सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचता है। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है? तो ऑप्शन है सीमेंट, लोहा, पत्थर और स्कूटर। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है। तो सीमेंट तो आती है, लोहा भी आता है और पत्थर भी आता है, लेकिन वो स्कूटर क्या है? स्कूटर एक वाहन है, ना कि यह क्या है, वस्तु है। इसलिए स्कूटर क्या होता है, घर बनाने के काम में नहीं आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ऊन प्राप्त होती है। तो दोस्तों पूछने का अर्थ है कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन में जानवरों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसमें कि उन सभी जानवरों से ऊन प्राप्त होती है? तो पहला ऑप्शन है आपका भेड़, ऊंट एवं याक के बालों से, भेड़, शेर एवं ऊंट के बालों से, ऊंट, हाथी एवं खरगोश के बालों से, गाय, बकरी एवं भेड़ के बालों से। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सभी ऐसे जानवर हैं जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, भेड़, ऊंट एवं याक के बालों से ऊन प्राप्त किया जाता है। बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः होते हैं। तो दोस्तों पूछा क्या कि बंदर, शेर और चूहे जो होते हैं वह किस प्रकार के घर में रहते हैं? तो ऑप्शन है घोंसला, पेड़ एवं गुफा, गुफा, बिल एवं पेड़, पेड़, गुफा एवं बिल, विल, पेड़ एवं गुफा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जरा भी गलती करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखना है कि जिस क्रम में प्रश्न दिया गया उसी क्रम में हमें ढूंढना है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले क्या दिया गया है, बंदर। तो बंदर कहाँ रहता है? तो हमें देखना ऑप्शन में कहाँ रहता है। तो बंदर पेड़ पे रहता है। बंदर कहाँ रहता है? पेड़ पे रहता है। शेर कहाँ रहता है? तो गुफा में रहता है। चूहा कहाँ रहता है? आपका बिल में रहता है। तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों हमें यही ध्यान रखना है कि प्रश्न में जिस तरीके से दिया गया उसी क्रम में हमें ऑप्शन में भी ढूंढना है। खाद्य श्रृंखला के अनुसार सर्वाहारी जीव हैं हिरन, शेर, चीता एवं मनुष्य। तो दोस्तों सर्वाहारी पूछा है। सर्वाहारी वह जीव होता है कि जो कि हरी सब्जियां भी खाता है, मांस मछली भी खाता है, या कहेंगे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है, उसी को हम सर्वाहारी कहते हैं। तो शेर आपका मांसाहारी जीव है, चीता भी आपका मांसाहारी जीव है, लेकिन मनुष्य जो है वह सर्वाहारी जीव है। क्या है? सर्वाहारी जीव है। तो इसलिए 251 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि मानव जो है वह हरी साग सब्जी भी खाता है, वह मांस मछली भी खाता है, इसलिए मनुष्य क्या आपका सर्वाहारी जीव में आता है। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए कथनों का अध्ययन कीजिए। तो दोस्तों पूछा गया है कि यहाँ जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो ब्रेल लिपि के लिए कौन सा सही है। तो ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु या उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है, यह तो सही है। यह 8 बिंदुओं पर आधारित होता है, यह आपका गलत है। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है, यह भी सही है। इसी उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है, तो दोस्तों यह भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि देखा जाए कि ब्रेल लिपि के बारे में 3 कथन सही हैं, पहला, तीसरा और चौथा। तो दोस्तों देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा। तो हमने देखा कि पहला,
तीसरा और चौथा किसमें मिल रहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पहला, तीसरा और चौथा। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा के नाम से, यमुना के नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से या सिंध के नाम से? तो दोस्तों जो तिब्बत की सांगपो नदी है उसे भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो दोस्तों राइट आंसर है कि गिर शेर परियोजना जो है वह है आपका गुजरात में स्थित है। दोस्तों ग से गिर और गा से गुजरात, तो यहाँ से इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। दोस्तों यदि उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो चंद्रप्रभा आपका चंदौली में मिलता है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य चंदौली में मिलता है। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, पूछने का अर्थ है कि वह वायुमंडल का जो प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है। तो दोस्तों यदि बात की जाए समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल, तो दोस्तों यहाँ पर वायुमंडल का जो सबसे नज़दीक का स्तर, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का स्तर है वह है आपका क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। दोस्तों देख लेते हैं थोड़ा कि सबसे जो यह मान लीजिए पृथ्वी, यह क्या आपका है? पृथ्वी है। इसके सबसे नज़दीक जो मंडल है वह है आपका क्षोभ मंडल, इसके बाद समताप मंडल, इसके बाद आपका मध्य मंडल, इसके बाद आपका आयन मंडल। तो सबसे नज़दीक कौन हुआ पृथ्वी के? तो क्षोभ मंडल। दोस्तों क्षोभ मंडल में ही क्या होते हैं? कार्बन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे सबसे गर्म मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल को सबसे गर्म मंडल भी कहा जाता है। और इसी में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। कौन सी मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं? तो क्षोभ मंडल में, जैसे बादल का बनना, कोहरा का बनना, बारिश होना, यह सभी क्या है? यह सभी क्षोभ मंडल की घटनाएं हैं। यदि समताप मंडल की बात की जाए तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और समताप मंडल में ही वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों यदि आप लोग सभी प्रैक्टिस सेट, जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने कराए हैं या हम करा रहे हैं, उन सब प्रैक्टिस सेट को आप देख लेते हैं तो आपको और कहीं से ईवीएस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपका कवर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।